Ride till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is a tag. Hi guys, welcome back to my channel. Today we will be learning about the topic nature of management. अब हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है. बेसिकली मैनेजमेंट किस किस तरीके से किस किस फील्ड में किस तरीके से ऑपरेट करता है. तो हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 काइंड्स का है. फर्स्ट टाइप इज मैनेजमेंट एज अ साइंस. कि मैनेजमेंट अगर हम साइंस मानते हैं तो साइंस की फील्ड में मैनेजमेंट किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है, किस तरीके से मैनेजमेंट ऑपरेट करता है. तो अब हम समझेंगे कि साइंस में अगर हम समझे तो साइंस होता क्या है. मैनेजमेंट एज अ साइंस में साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक. साइंस होता क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. बेसिकली एक हमें नॉलेज चाहिए, किस चीज की चाहिए, जिस भी चीज से हमें रिलेटेड नॉलेज चाहिए होती है, उस नॉलेज से रिलेटेड अगर मैं उसी वर्क में मैनेजमेंट लगाती हूं तो उसका प्रोसेस क्या होता है. तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक. साइंस में लेकिन विदाउट लॉजिक मैं काम नहीं कर सकती. मुझे हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना पड़ता है. साइंस में मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. ये चीज आई तो कहां से आई, तो साइंस में मुझे हर चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है, फिर मुझे ये बताना है कि ये चीज अगर आई है तो इस चीज का लॉजिक क्या है. नेक्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. आर्ट मुझे सबको समझ आ रहा है. आर्ट से अगर मैं वर्ड सोचूंगी तो आर्ट का मतलब है क्रिएटिविटी, कि मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, मैं अपनी आर्ट को किस तरीके से शो कर सकती हूँ. अब आर्ट में मैं ड्राइंग की तो बात कर रही हूँ, लेकिन अब अगर मैं ड्राइंग करती हूँ, जब हम छोटे होते हैं हम कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं बहुत रफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन विद द इयर्स ऑफ प्रैक्टिस और उस चीज को बार बार करने से हम क्या हो जाते हैं, उस चीज में हम स्किल ले लेते हैं, उस चीज को हम प्रैक्टिस कर करके उस चीज में हम मास्टर बन जाते हैं. तो आर्ट में भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, क्योंकि नॉलेज तो हर चीज में चाहिए, विदाउट नॉलेज हम कुछ नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है विच रिक्वायर्स. मुझे इसमें क्या चाहिए आर्ट में, आर्ट में चाहिए एक तो मेरे पास स्किल होनी चाहिए, मुझे ड्राइंग बनानी आनी चाहिए. स्किल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए. मुझे पता है एक ड्राइंग में बनाऊंगी तो मैं उसको और सुंदर किस तरीके से बना सकती हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन माय क्रिएटिविटी. एंड लास्ट वन इज प्रैक्टिस. मैं बार बार उस चीज को जब प्रैक्टिस करूंगी तो मेरी ऑब्वियसली उस चीज में मैं क्या बन जाऊंगी, मास्टर बन जाऊंगी. लास्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन मुझे नाम से समझ आ रहा है कि अगर मैं किसी प्रोफेशन में हूं तो मैंने उस प्रोफेशन के लिए क्या ले रखी होगी, डिग्री होगी मेरे पास. मुझे पता है अगर मेरे को टीचर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीएड करनी पड़ेगी. अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे किसकी डिग्री चाहिए, एमबीबीएस की. तो बेसिकली मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में ये एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसका बैकअप किससे है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. यहाँ पे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, यहाँ पे भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. स्पेशलाइज्ड वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मुझे जाना है मुझे उसी की डिग्री लेनी पड़ेगी, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. और नॉलेज के साथ साथ मुझे हर प्रोफेशन के लिए क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है. मैं डॉक्टर डायरेक्टली डिग्री लेके नहीं बन जाती कि चलो सीधा ऑपरेशन करने चले जाते हैं, नहीं. हम जब भी डॉक्टर बनते हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तभी जाके हम डॉक्टर बन पाते हैं. तो एज अ प्रोफेशन में ऑक्यूपेशन होता है जिसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है. अभी हमने ये समझा है कि इन तीनों की डेफिनेशंस क्या क्या है नेचर की. अब इन तीनों के ना साइंस के भी, आर्ट के भी, प्रोफेशन के भी फीचर्स हैं तीन तीन. तो अब मैं आपको इंडिविजुअली ये समझाऊंगी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या तीन फीचर्स होते हैं, एज एन आर्ट में क्या तीन फीचर्स हैं, और एज अ प्रोफेशन में कौन से भी फीचर्स हैं. तो अब हम ये समझेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस के फीचर्स क्या हैं. वन बाय वन हम फीचर समझेंगे, बट मार्क माय वन थिंग कि फीचर जो है वो सारे के सारे कहां से निकल रहे हैं, डेफिनेशन से ही निकल रहे हैं. So now let's proceed with the features of management as a science. The first feature of nature of management as a science is a systematic body of knowledge. जैसे कि हमने सारे तीनों के तीनों फीचर्स में पढ़ा है,
कोई भी नेचर होता है, कोई भी मैनेजमेंट का नेचर है ना, वो बिना नॉलेज के पॉसिबल नहीं है। तो साइंस का फीचर, फर्स्ट फीचर में हमारा यही फीचर रहेगा कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मतलब मुझे कोई भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए, कोई भी मैनेजमेंट का गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हम सब लोग साइंस पढ़ते आए हैं 10th क्लास तक, हमें सबको पता है कि साइंस में सबसे ज्यादा हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा क्या परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। इसलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमारे किस पे होते हैं, सारे एक्सपेरिमेंटेशन पे। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। जितने भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उनका जो भी रिजल्ट निकलता है ना, वो रिजल्ट की वैलिडिटी जो होती है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे नहीं लगती वो चीज। जैसे कि अब हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो जो वो यहाँ फॉलो होता है वहीं वो बाकी जगह पे फॉलो होता है। ये नहीं है कि जिसने वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था वो कहेगा कि नहीं नहीं मेरे प्लेस पे फॉलो हो रहा है, वो और किसी प्लेस पे फॉलो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। इसलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की वैलिडिटी भी क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट की हम डेफिनेशन समझ चुके हैं कि आर्ट क्या होता है। वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो बेस्ड होता है 3 चीजों पे। पहला स्किल चाहिए, दूसरा क्रिएटिविटी चाहिए और तीसरा मुझे क्या चाहिए, आर्ट में मास्टर बनने के लिए मुझे उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब हम उसके फीचर्स में जाएंगे। फर्स्ट फीचर इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सेम हमारा साइंस की तरह ही फीचर है कि हमें आर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट फीचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मुझे फीचर के नाम से समझ आ रहा है, पर्सनलाइज्ड मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन में भी सेम लेवल की क्रिएटिविटी हो सकता है सामने वाला पर्सन मेरे से अच्छा आर्टिस्ट हो और वो उस आर्ट को अपने तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करके मेरे सामने प्रेजेंट करे। इसलिए आर्ट में हमारा जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है, वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। एंड लास्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्टिस्ट, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो कि हम डेफिनेशन में भी समझ चुके हैं कि आर्ट जो है वो बेस्ड होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने से ही हमारी क्रिएटिविटी जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। तो इसलिए ये अब हमारे फीचर्स थे मैनेजमेंट एज एन आर्ट के। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, विच इज द लास्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि प्रोफेशन बेस्ड है किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर। सेम पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तीनों चीजें बेस्ड हैं, तीनों के तीनों नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड है किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर। तो ये भी, इसका भी फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में वी हैव रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगा देना। अब अगर मेरे पास बीएड की डिग्री है तो एम आई एलिजिबल टू बिकम अ डॉक्टर, नो। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, अगर मुझे टीचर बनना है तो मेरे को टीचर की बीएड की डिग्री चाहिए। इसलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है किसके बेसिस पे, एग्जामिनेशन के बेसिस पे या डिग्री के बेसिस पे। या तो मुझे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा या फिर मुझे जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कॉलेज है, मुझे वहां से क्या लेनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑब्वियसली जो मैं डिग्री लूंगी वो कहां से लूंगी, जो मेरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वहीं से मैं डिग्री लूंगी। नेक्स्ट वन, जो कॉलेजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन अपने अपने प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मेरा तरीका है कि मैं कौन सी चीज को राइट मानती हूँ, मैं कौन सी चीज को रॉन्ग मानती हूँ एज पर द सोसाइटी। मेरा करेक्ट वे ऑफ बिहेवियर क्या होता है, कौन सी जगह पे मुझे कैसे बिहेव करना है। जैसे मैं घर पे रहती हूँ वैसे मैं अपने वर्क प्लेस पे नहीं रहती। मेरे लिए क्या है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। घर पे हमारा रहने का तरीका अलग होता है और अपना वर्क प्लेस पे रहने का तरीका हमारा क्या होता है,
अलग होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है किसका, एथिकल कोड्स का, जो कि हम सबको अपने डिफरेंट प्रोफेशंस में क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। एंड लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हर प्रोफेसर का, हर प्रोफेशन का एक मोटिव होता है कि उसको अपने क्लाइंट को विद फुल डेडिकेशन क्या करना है, सर्विसेज देनी है। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, अगर मैं किसी बिजनेसमैन के पास जाके एम्प्लॉय लग जाऊंगी, वो सबसे पहले मुझे अपना मोटिव क्या बताएगा कि मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट है, भाई आपको तो मुझे प्रॉफिट अर्न करके देना है। तो इसलिए मेरा जो भी मेरा प्रोफेशन है, मुझे उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को 100% सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। So guys, today we have learnt about the nature of management as a science, as an art and as a profession.